आपकी मुलाकात एक और बेहद हुनरमंद एथलीट से करवाते हैं जिन्होंने न सिर्फ पढ़ाई में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, डी स्कूल से पढ़ाई की है, पीओ का एग्ज़ाम पास किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं और अब एशियन गेम्स में कारनामा करने जा रहे हैं। आपने ओलंपिक चैम्पियन और जो वर्ल्ड चैम्पियन है मौजूदा उनको भी हराया है और उसके बाद आप जो जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, अमित सिरोहा भी उसमें, ये सबसे सीवियर कैटेगरी की है, फिजिकली डिसेबल्ड की। इसके नीचे का हिस्सा आपका काम नहीं करता है। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ और स्पोर्ट्स में कैसे आया? ये 2011 की बात है। फरीदाबाद में ही मेरे सर पे छज्जा गिर गया था, 12 फीट का। तो उससे मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। तो फिर रिहैबिलिटेशन हुई थी। मैं तब 11वीं कक्षा में था। तो उसके बाद फिर तब पढ़ाई पे ही सारा जोर था। तो सारी पढ़ाई जब हमने कर ली थी, मास्टर्स कंप्लीट कर ली डी स्कूल से, उसके बाद मैं स्कूल से अपने पढ़ाई की। हाँ जी। तो उसके बाद नौकरी ढूंढ रहे थे। नौकरी ढूंढते ढूंढते थोड़ा मुझे ये पता लगा कि व्हीलचेयर पर या पैरा प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे जो ब्लाइंड हैं, एम्प्यूटी हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल खेल होता है। तो उसमें मेरी काफ़ी रुचि थी। तो मैंने थोड़ा उसके बारे में पता करा। फिर मैंने फरीदाबाद में ही वहाँ थोड़ा ग्राउंड में खेलना शुरू करा। तो धीरे धीरे मैं उसके बाद इस खेल में आया। और आप पहले भी स्कूल में, जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसके पहले भी आप स्कूल में खेलते थे? हाँ, स्कूल में मैं सारे स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल। तो आप जो क्लब दिखाएंगे जरा, जो जिससे ये करते हैं, जो आप क्लब में करते हैं और डिस्कस थ्रो करते हैं। हाँ जी। और क्लब में अभी आपने कितना, अभी कोई रिकॉर्ड बनाया था आपने बता रहे थे मुझे, ये क्लब? हाँ, ये क्लब थ्रो करते हैं प्रणव, और 32 मीटर से ज़्यादा फेंकते हैं, 32 मीटर से ज़्यादा, जो कि मेडल का एक कहते हैं कि इस कैटेगरी में मेडल इतना फेंकने पे आ जाती है। और तो फिर आप जब गेम में आए तो आपको मिल गए नवल सर। नवल को मैं तब से जानता हूँ जब ये खुद भी एथलीट थे, जैवलिन के अच्छे एथलीट थे, और अब तो जैवलिन इंडिया का टॉप मोस्ट स्पोर्ट है। आपने कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग, जैसे मेरी सुमित अंटिल से बातचीत हुई, वर्ल्ड चैम्पियन है, रिकॉर्ड बना के जीतते हैं, उनसे भी वो आपका नाम लेते हैं। दीपा को भी लेकर आप मेरे पास एक बारी मेरे पास आपने बोला था बहुत पहले, जब वो दीपा, आज उस समय दीपा को कोई नहीं जानता था, आज पूरन को बहुत कम लोग, प्रणव को बहुत कम लोग जानते हैं। आप इनमें क्या आपने देखा, या इन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया जिसको आपको लगता है कि ये एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में जीत सकते हैं? प्रणव ने मेरे को कई जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो ओलंपिक के बाद मैंने पैरालंपिक के बाद छोड़ दिया था 1 साल। मैंने सोचा अभी पैरा में मैं काम करूंगा नहीं। टोक्यो के बाद मैं एबल बॉडी में एथलेटिक्स में चला गया था। मेरे को जैवलिन का इन्होंने चीफ सेलेक्टर बना दिया था कि टैलेंट सर्च करो, आप जैवलिन को भी उठाओ इंडिया में, कैसे उठाना है। तो बहुत सारे बच्चों को आपने किया भी है, 80 मीटर से ज़्यादा आज 10 लोग फेंक रहे हैं इंडिया में। अभी आएगा एबल में, तो अभी इंडिया का अगर आपको, जैसे इसकी जो कैटेगरी थी उसमें ऑलरेडी 2 हमारे इंडिया के 3 बार का ओलंपियन है, अमित सिरोहा, धर्मवीर है, उनका एशिया रिकॉर्ड है। तो 2 बार क्लब में 14 और 18 में गोल्ड मेडलिस्ट है क्लब थ्रो का। तो प्रणव मैंने देखा कि लड़का सिंसियर है, इससे मैं मिला, मैंने बात की, मैंने देखा सिंसियर है। मैंने पहले इसको 1 महीने टेस्ट किया, तो मेरे को लगा कि 2 बजे ग्राउंड में आके बैठ जाता था। प्रणव की परफॉर्मेंस से अगर लगाए तो 32 मीटर में तो ओलंपिक में मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, और 32 मीटर तो ये ऑलरेडी उनकी कंट्री में सर्बिया में जाके हरा चुका है उनको। ये एज अ कोच आपको बहुत उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। ये बहुत बड़ी बात होती है प्रणव कि आपका कोच भी आप पे रिलाई करे। आपको लगता है कि जो अभी एशियन गेम्स आ रहा है, फिर अगले साल ओलंपिक्स है, आप कितना तैयार हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? हाँ जी, पूरी मेहनत है हमारे, सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश है हमारी, और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही देंगे। हमारी कोशिश रहती है कि सिंसियर रहें, डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंसी रखें, और हर चीज़ टू द पॉइंट जो ज़रूरी है वही करें। तो आगे हमारी मेहनत है, कोशिश है। जो क्लब और डिस्कस में आपने जब हराया था सर्बिया में जो ओलंपिक चैंपियन, उसके बारे में बताएं। हाँ, मैं सर्बिया खेलने गया था, जो इस बार के दोनों वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल थे जिनके, गोल्ड और ब्रॉन्ज, उनको मैंने हराया था उनकी कंट्री में जाके। आपको कोई स्पोर्टिंग आइकन रहा है, स्पोर्ट्स से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? स्पोर्ट्स हैज़ गिवन मी अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, रे ऑफ होप इन माई लाइफ। तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब मैं ग्राउंड में होता हूँ, खेलता हूँ। किसी भी तरह का मतलब मुझे यह है कि
डीमोटिवेशन फील नहीं होती लाइफ में। मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ ज़िंदगी में कर सकता हूँ, जो एक ज़िंदगी मिली है उसमें कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं विराट कोहली को काफ़ी एडमायर करता हूँ, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो उनका एग्रेशन होता है, गेम जीतने का स्ट्रेंथ होती है, पूरी टीम को जिताने का होता है, और ग्राउंड के बाहर जो स्पिरिचुअलिटी है, उनकी सिंसेरिटी है, तो वो उसको मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। तो आप ओवरऑल विराट एज ए पर्सोना उनको फॉलो करते हैं, और आप अपने लिए अब क्या हासिल करना चाहते हैं एशियन, मतलब अगर अब जैसे आपके कोच कह रहे हैं कि 32+ या जो मेडल ब्रैकेट जो चाहिए होता है इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में, वो आप क्रॉस करते हैं, आप खुद के लिए आपने क्या एस्पायर किया है? हाँ जी, हमारी यही कोशिश है। अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं, उसमें हम चाइना में खेलने जाएंगे अक्टूबर में। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और पैरालंपिक्स दोनों हैं, तो उसमें हमारी पूरी मेहनत रहेगी कि हम मेडल जीतें। और कई बार आपको, जैसे आपके कैटेगरी में अमित सिरोहा, उनका अच्छा खासा नाम है, आपको लगता है आपस में कम्पीट भी करते हैं? हाँ जी, ऑन ग्राउंड कंपटीशन तो अच्छा ही रहता है, उससे गेम अप होती है, तो बाकी सबकी मेहनत है, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो ही जीत पाएगा। अच्छा, आप इनके पिता हैं, तो एज अ फादर आप जो लोग इस तरह की ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं, उनके लिए क्या आप, क्योंकि आपके लिए पेनफुल ज़रूर होगा, लेकिन आपको लगता है इंस्पायर्ड होते हैं इनसे? मैं इनसे इंस्पायर्ड होता हूँ, और मेरी पूरी लाइफ इसने चेंज कर दी है, और हम दोनों एक साथ ही होते हैं। कितनी भी आ जाए मुश्किल आ जाए, तो स्पोर्ट्स और बाकी कोई भी गेम्स है वो आपको उभारेगी, और हमेशा उसको साथ देना चाहिए आपको। बिल्कुल साथ देना चाहिए। आप का जो इकोसिस्टम बना है स्पोर्टिंग, घर मोहल्ले में लोग अब आपको फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, आप विराट को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको आसपास के लोग करते हैं? हाँ जी, लोग काफ़ी एडमायर करते हैं, और उन्हें मतलब देख के खुशी मिलती है। जैसे हम सुबह निकल जाते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, कभी पार्क में जाते हैं, तो अब मैंने देखा है कि सुबह सुबह लोग पार्क में जल्दी आने लग गए हैं, कसरत करने लग गए हैं, सैर करने लग गए हैं काफ़ी लोग। हाँ जी, बहुत लोग। तो ये छोटे छोटे बदलाव ही होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से दूसरे की ज़िंदगी बदलते हैं। बिल्कुल। तो आज इनका मोहल्ला जो है वो वहाँ पे एक चेंज आया है इनके स्पोर्ट्स की वजह से, और उम्मीद करते हैं जब ये ओलंपिक्स जीतेंगे या एशियन गेम्स में जीतते हैं और एक स्पोर्टिंग आइकन बनते हैं, तो और भी एक मेजर चेंज आएगा। और ये खिलाड़ी हैं जो एक बड़ा और बहुत अहम मैसेज देते हैं, न सिर्फ जो डिसेबल्ड बॉडीज़ के स्पोर्ट्स करते हैं, बल्कि उन सारे लोगों को जो मुश्किलों से घबराते हैं, और उन सबको बताते हैं कि स्पोर्ट्स एक रास्ता है आगे बढ़ने का। दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।